जब जब जंगल में आफत आती है पूरे शहर में फैल जाती है। आइए आपको दिखाएं मेरठ में किस तरीके से एक तेंदुए ने शहर में कोहराम मचा रखा है। इस तेंदुए की वजह से ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा प्रशासन और उसका अमला अपने आप में कुछ भी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों के हाथ पांव फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दरअसल इस तेंदुए पर कैसे कब्जा किया जाए, कैसे उसे पकड़ा जाए और फिर उसे जंगल में छोड़ा जाए। क्या यही है हमारे देश की प्रशासनिक कार्यक्षमता? देखिए रिपोर्ट। कर्फ्यू जैसी ये तस्वीरें हैं मेरठ के कैंट इलाके की, जहां अस्पताल में घुसे एक तेंदुए को निकालने के लिए सेना के जवानों के पसीने छूट गए। दरअसल ये तेंदुआ पिछले कुछ दिनों से मेरठ के अलग अलग इलाकों में घूम रहा था और रविवार रात को ये कैंटोनमेंट एरिया में बने एक अस्पताल के अंदर पहुंच गया। तेंदुए के अस्पताल के अंदर होने की खबर सुनते ही सेना के जवानों ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया और तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिशें करने लगे। जब पुलिस को कैंट एरिया में तेंदुए के दिखाई देने की खबर मिली तो वो भी मौके पर पहुंच गई और साथ ही पहुंचे वन विभाग के अधिकारी, लेकिन तेंदुआ किसी के काबू में नहीं आया। अस्पताल के हॉल के दरवाजे को बंद कर दिया गया था ताकि तेंदुआ किसी भी हाल में उस तरफ ना निकल पाए जहां लोग जमा थे। लेकिन एक खिड़की खुली रह गई और इसी खिड़की से तेंदुआ एक बार फिर लोगों की तरफ झपटा मारने की कोशिश करने लगा। तेंदुए की हरकत देख मौके पर मौजूद लोग डर गए और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अस्पताल में मौजूद तेंदुआ न सिर्फ झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था बल्कि वो दहाड़ भी रहा था और तेंदुए की इन दहाड़ ने लोगों के दिल में बैठे डर को और ज्यादा बढ़ा दिया। तेंदुए को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन के इस्तेमाल की कोशिश की गई, लेकिन सारे दांव फेल साबित हुए। रात भर की भागदौड़ के बाद जब सुबह एक बार फिर सेना, पुलिस और वन विभाग के जवानों ने तेंदुए को शिकंजे में कसने की कोशिश शुरू की, सुबह पता चला कि तेंदुआ सीमेंट की खिड़की को तोड़कर भाग गया। अस्पताल में से निकला एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसे घायल करा उसने। अच्छा। और घायल करते हुए इधर निकल के भाग गया। था क्या वो? तेंदुआ कह दो, शेर कह दो, कुछ भी कह दो। कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। नापक हो रहा तो ये बहुत बड़ा था। तेंदुए की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खिड़की के अंदर लगी सलाखें भी टूट गई। तेंदुआ जो मेरठ शहर के आबादी क्षेत्र में कल घुस आया था, तो उसको पकड़ने के प्रयास लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आ सका है। रात में उसका खास तौर से सुबह 3:20 पर उसकी लास्ट जो लोकेशन है वो मिली थी। उसके उपरांत अभी तक उसके जो पगमार्क हैं उसके बारे में कोई नई जानकारी, नई लोकेशन अभी हमें नहीं मिल पाई है। ये तेंदुआ अभी तक पकड़ से बाहर है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये तेंदुआ कैंट एरिया के आसपास ही कहीं छिपा हो सकता है। हम आपको बता दें कि मेरठ के कैंटोनमेंट इलाके के पास कई स्कूल और एक बड़ा बाजार है, यानी जब तक ये तेंदुआ पकड़ में नहीं आएगा तब तक मेरठ के बाशिंदों को यूं ही दहशत के माहौल में जीना पड़ेगा। न्यूज़ नेशन। आप सोच रहे होंगे इंसानी बस्तियों में तेंदुए का क्या काम? आखिर क्या वजह है कि मेरठ जैसे पौष इलाके में तेंदुआ सरेआम घूम रहा है? दरअसल ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वो तस्वीरें हैं जो लगातार आज हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए पूरी तौर पे सिर्फ और सिर्फ मानव जिम्मेदार है। लेकिन इन सब के बीच प्रशासनिक अक्षमता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अमूमन आपने इस तरह का उदाहरण नहीं देखा होगा कि सेना को उतारना पड़ा है एक तेंदुए को पकड़ने के लिए। तो क्या ये प्रशासनिक अक्षमता नहीं या इंसानी बस्तियों में तेंदुए का आना, क्या इसके लिए पूरी तौर पे इंसान जिम्मेदार नहीं? एक तेंदुआ पूरे शहर के चैन को हाईजैक कर लेता है। लोग डरे सहमे रहते हैं, लेकिन वन विभाग और पुलिस है कि अब तक खाली हाथ है। तेंदुए के हाहाकार के इस मामले ने इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तेंदुए को मेरठ के रिहायशी इलाकों में घुसे 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अगर वन विभाग और प्रशासन सही वक्त पर कार्रवाई शुरू कर देता तो शायद ये तेंदुआ अब तक शिकंजे में होता। कैंट अस्पताल में जब पुलिस कर्मियों ने तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू की तब वन विभाग की टीम मौके से नदारद थी।
तेंदुआ एक गुलदार जो भी है उस मोहल्ले से भागने के बाद यहाँ कैंट बोर्ड के अस्पताल में आ गया। आप देख सकते हैं ये भगदड़ मची है, यहाँ पर हमला किया, एक शीशा तोड़ा है और शीशा तोड़ने में यहाँ पर फायर हुआ है। फायर से ये गमले यहाँ लगे हैं। यहाँ पूरा पुलिस फोर्स मौजूद है, AK-47 लिए हुए हैं और ये दरोगा जी यहाँ पे हैं जिन्होंने फायर किए थे। यहाँ पूरा रिस्क है, छतों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नजारा है और यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फॉरेस्ट विभाग ने सारा काम उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधों पे छोड़ दिया है। क्या फॉरेस्ट विभाग की टीम नहीं आ पाई है? अभी तो नहीं आई है, आ रहे हैं लोग, कुछ लोग आ गए हैं सादे वाले। कितने घंटों से आप मुस्तैद हैं इसी तरीके से? 2.5 घंटा हो गया। वन विभाग की टीम की गैर मौजूदगी की वजह से मौके पर मौजूद पुलिस टीम के पास खड़े होकर पहरा देने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। पुलिस कर्मियों के हाथ में हथियार तो थे, लेकिन वो तेंदुए पर गोली नहीं चला सकते थे और इसी वजह से तेंदुआ घंटों तक अस्पताल में आतंक का तांडव मचाता रहा। थोड़ी देर बाद जब ट्रैंक्विलाइजर्स लेकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वो भी नौसिखियों की तरह तेंदुए के पीछे भागती ही रही। कुछ ऐसे ही हाल उस गोदाम के भी थे जहां अस्पताल में घुसने से पहले तेंदुए के कदम पड़े। तेंदुए के गोदाम में देखे जाने की खबर बाजार में आग की तरह फैल गई। ये मेरठ का सदर बाजार है और ये लकड़ी की टाल है, बहुत बड़ा काम है, टिम्बर मर्चेंट है। बताया जाता है यहाँ पर तेंदुआ आया, वो उसके पंजों के निशान हैं और जैसा पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है, तेंदुआ बताया जाता है कि इन्हीं किसी एक कमरे में वो भाग गया है, लकड़ियों के बीच में है। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि पूरे तमाशबीन छतों पर मौजूद हैं, पूरा मीडिया यहाँ मौजूद है तेंदुए की खबर, क्योंकि अब से सन 95 में आबूलैन पर ही केले वाली कोठी में ऐसे ही एक तेंदुआ आया था, वो गुलदार निकला था और उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे जाकर फॉरेस्ट विभाग ने ट्रैंक्विलाइज करके उस गुलदार को पकड़ा था। पुलिस को अलर्ट भी किया गया, लेकिन जब कोई नहीं पहुंचा तो मजबूरन व्यापारियों को ही अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा होना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे व्यापारी अपने हाथों में डंडे लिए दरवाजों पर खड़े हैं। लेकिन क्या ये डंडे इस खतरनाक आदमखोर से बचने के लिए काफी हैं? अगर तेंदुआ यहाँ किसी इंसान पर हमला कर देता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? यहाँ बस बाथरूम से निकल के इधर आ रहा था, एकदम मैं पीछे भागा, मैं इधर भाग गया, फिर वो सीधा निकल गया। तो क्या दीवार फांद गया है या आपके ही परमिसेस में है? ना, ये मैं देख ही नहीं पाया, मैं तो दरवाजा बंद कर दिया और भाग गया। तेंदुए या बाघ का शहरी बस्तियों में घुसने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार लोग शहर के अंदर जंगली जानवरों के हमले का शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई भी ऐसा मुकम्मल सिस्टम तैयार नहीं किया जा सका है जिसे ऐसे हालात में पुख्ता इंतजाम का नाम दिया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल यह है जय कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं या इस तरह की तस्वीरें हैं, एक तेंदुए के लिए AK-47 से लेके रिवॉल्वर से लेके सब कुछ हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और देखना ये होगा कि सबसे बड़ी जो बात है कि वहां के लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकें। जंगल से आफत निकली और वो आफत आकर शहर में घुस गई और इससे पूरा शहर खौफ में है। तेंदुआ पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है और आम जनता तेंदुए की दहशत के चलते घर के चौखट से बाहर निकलने से कतरा रही है। शहर में हर तरफ सन्नाटा, बाजार बंद, दुकानें बंद, स्कूल कॉलेज बंद। ये है उस आदमखोर का आतंक जिसने पूरे मेरठ शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। तेंदुए के इस खौफ का सबसे बड़ा असर पड़ा है स्कूलों पर। पिछले 24 घंटों के दौरान तेंदुआ शहर के सदर इलाके में देखा गया और इसी इलाके में शहर के सबसे ज्यादा स्कूल भी हैं। तेंदुए के खतरे को देखते हुए मेरठ के डीएम ने सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कि आज स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए थे ताकि जो खास तौर से बच्चे हैं वो उनको किसी भी प्रकार का खतरा पैदा ना हो। चूंकि अब तेंदुआ मिल नहीं पा रहा है, उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है, जो दिन के समय में अभी तक हमें ना ही किसी के द्वारा देखने की कोई सूचना आई है कि किसी के द्वारा उसको देखा गया हो। तो ऐसे में अभी जिला प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी योजना नहीं है कि धारा 144 लगाई जाए। स्कूल कॉलेजों को बंद करने के साथ ही प्रशासन ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सेना, पुलिस और वन विभाग को 24 घंटे चौकसी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। जब तक तेंदुआ ना मिल जाए और जब तक
उसका जो खास तौर से भय है वो खत्म ना हो जाए, तब तक के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 4 टीमों का गठन कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे जो वन विभाग की विशेषज्ञ टीम है उसके साथ रहेंगे। सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि बाजारों में ज्यादातर दुकानों के शटर डाउन है। तेंदुए के डर की वजह से दुकानदार दुकान खोलने से कतरा रहे हैं। माहौल तो बड़ी भयावह स्थिति है, लोग बहुत दहशत में हैं और स्थिति है कि कल प्रशासन को इतना समय मिला, प्रशासन को और पैरामिलिट्री फोर्स को तो जब ही उसे काबू में कर लेना चाहिए था। क्या कारण रहे कि वो काबू में नहीं कर पाए और जनता के बीच में इस तरह खुल के आया है कि इसमें कुछ भी हो सकता है।